नमस्कार स्टूडेंट, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आप सब मुझे जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से, पिछले 1.5 से 2 सालों से मैं लगातार न्यूज़ की खबरें जो क्षेत्र की होती हैं मैं उन्हें उठाता रहा हूं। जो कहीं पर भी शोषित वंचित की आवाज़ लगातार आपने देखा होगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार उठाता रहा हूं। लगातार 1.5 से 2 साल पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद या उधर अपने प्रदेश में और भी प्रदेशों में घूमने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार लोगों को समझाते हैं, लगातार बच्चों को समझाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, लगातार शिक्षा की अलख भी जगाते हैं। बहुत अलग तरीके से हम चाहते हैं कि मतलब कुछ समाज में बदलाव हो, तो लगातार हम उसकी बात तो करते हैं, लेकिन बदलाव हो कैसे? तो एक मैं ज्योतिबा राव फूले की कुछ बात को कोट करना चाहूँगा कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई और गति बिन धन गया और धन के अभाव में शूद्र हताश हुआ और सारा का सारा खेल किसके कारण हुआ? बिना विद्या के। तो अगर पॉइंट की बात करें तो ज्योतिबा राव फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने आखिर ऐसा क्या किया? हम लगातार उनकी बात करते हैं, उनको लेकर के आंदोलन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्होंने किस जगह पर अपना पूरा फोकस किया? तो देखा जाए उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। बात करें बाबा साहब अम्बेडकर की भी, तो उन्होंने भी पूरा जीवन या पूरा फोकस किस पे लगाया? शिक्षा पे। इसलिए उन्होंने बोला कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो कहीं ना कहीं अगर समाज के बदलाव की बात करें, देश के बदलाव की बात करें या बात करें विश्व के बदलाव की, तो वो बदलाव सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। तो तब जब मैं घूमा, मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग की, लगातार लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन एक चीज़ मैं अपने अंदर से एक खालीपन महसूस कर रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे मतलब कुछ बदलाव हो, कुछ क्षेत्र में बदलाव देखने को मिले या आने वाली पीढ़ी तैयार हो। तो ऐसा क्या करें हम? तो बार बार पे जब हम अपने आप को क्वेश्चनिंग करते हैं, रात को सोचते हैं, सपने आते हैं कि ऐसा हम क्या करें, अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले जब मैंने काफ़ी विचार किया तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला पॉइंट आया वो आया शिक्षा। शिक्षा से जुड़े रहे हैं, बचपन से पढ़ाई करते रहे हैं, बीटेक किया, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, फिर एमटेक किया। अब इतना कुछ करने के बाद में अगर देखा जाए, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक करने के बाद में हमारा मन था कि हम कुछ क्षेत्र को दें, लेकिन आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन जो एक फेस था हमारे पीछे का, जो हमने एजुकेशन प्राप्त की, उसका लाभ हम ना तो समाज को दे पा रहे हैं, ना बच्चों को, मतलब उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम आवाज़ तो लगातार उठा रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब जुड़ना होगा शिक्षा से। तो दिमाग में सबसे पहले एक ही पॉइंट आता है कि यार शिक्षा के माध्यम से कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन किया जाए, उनको एक ऐसी कोचिंग उपलब्ध कराई जाए जिसके लिए वो दिल्ली, अलीगढ़ या बुलंदशहर या अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं एक अच्छी कोचिंग के लिए। या फिर बात करें हम फाउंडेशन दें, जैसे 9th से लेकर 12th तक एक फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन को कैसे मजबूत करें? तो कई ऐसे सवाल निकल के आते हैं जिसको काफ़ी गहराई से सोचने के बाद में हमारे मनोज सर जो डायरेक्टर हैं दृष्टि क्लासेस के, और हम लोगों ने, और हमारे साथ में टीम भी है, उन लोगों ने सोचा कि कैसे मतलब एक किया जाए कि अपने जो इस समय मैं जैसे बता रहा हूँ कि डिवाई क्षेत्र में, कि कैसे एक अच्छी कोचिंग जो बुलंदशहर में पड़ती है, जिला बुलंदशहर में, और अलीगढ़, बुलंदशहर और खास करके दिल्ली, और दिल्ली के जो बच्चे हैं वो तो दिल्ली कवर हो ही जाते हैं, लेकिन आसपास के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा माहौल कैसे मिले और कम पैसे में। तब उसके लिए काफ़ी विचार किया गया, विमर्श किया गया, काफ़ी समय तक हमारी चर्चाएं होती रहीं। तब उसके बाद में जो निकल के आया कंक्लूजन, उसी को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। पहला ये कि 9th से लेकर 12th तक एक फाउंडेशन उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि यहाँ से अगर हम कर देते हैं तो इमारत बहुत अच्छी चलती है। दूसरा आता है कि अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो इधर उधर भागते हैं, एक अच्छी कोचिंग का देखता हूं मैं, आप भी देख सकते हैं पूरे क्षेत्र को खंगाल करके, कि एक अच्छी कोचिंग का देखा जाए, कहीं ना कहीं एक अभाव है अभी भी। जो कोचिंग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी मैं बुराई करूँ, अच्छा काम कर रही है, जैसा भी कर रही है वो आप सब लोग जानते हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जितना समझता हूँ एक अच्छी कोचिंग की फिर भी अपने क्षेत्र में आवश्यकता है। और उसी आवश्यकता को देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया, और कम पैसे में, कि हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के साथ में कैसे जोड़ें। और तब दिमाग में बनता है कि चलो एक दृष्टि क्लासेस के नाम से हमने खोला है। अब दृष्टि अगर बात करें तो दृष्टि जो दिव्य कीर्ति सर की है वो भी चलती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रखा है। फर्क इसलिए रखा है, आप सभी जानते हैं, थोड़ा मार्केटिंग टूल होता है। क्या कि दृष्टि लिखने से लोग ये सोचते हैं शायद वो दृष्टि इस तरीके, तो हमारे दृष्टि में यहाँ एच नहीं है,
ठीक है। तो दृष्टि है, और दृष्टि क्लासेस उनका खाली दृष्टि है, तो थोड़ा सा उसी को मॉडिफाइड किया है, सिर्फ किसकी वजह से कि लोगों के जहन में थोड़ा जल्दी जाए, सिर्फ यही कारण है। और दूसरी अगर अब बात करें हम कई चीज़ों को लेकर के आए, जैसे हमने बताया कि हम क्या करना चाहते हैं। एक तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, 9 से 12th तक सारे बैचेज को हम कवर करना चाहते हैं अलग अलग टाइमिंग पे। हमारे पास में देखा जाए जो जितनी भी अत्याधुनिक चीज़ें होनी चाहिए, जो आवश्यकता चाहिए एजुकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें, स्मार्ट बोर्ड हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, पूरा एकदम से यहाँ पर एयर कंडीशनर है, पूरा सब कुछ अच्छी से व्यवस्था। अब चाहिए जैसे कि कम पैसे में उपलब्ध हो, तो बहुत जितने भी अभी तक क्षेत्र में चल रहे हैं उससे कम पैसे में, क्योंकि और ये पीछे से भी सर क्लासेस चलाते आए हैं। पीछे सर के यहाँ से करीब 7 से 10 बच्चे अलग अलग एग्जामों में सेलेक्ट भी हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि उसका बहुत ब्रॉड एक तरीके से पूरे क्षेत्र में फैले, और जो 7 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो 7 से 70 कैसे हों, वो आगे कैसे बढ़ें, उन चीज़ों के बारे में भी हम लेकर के चलेंगे। तो कई चीज़ों को लेकर के, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्रीम है, कभी जैसे IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, या बहुत अच्छे टीचर हैं, कभी हम अपने क्षेत्र में नहीं देखते, तो आपको यहाँ पर ही हम उनको उपलब्ध कराएं, उनका बनवे कहते हैं ना, एक कम्युनिकेशन कराएं कि वो यहाँ पर आएँ और सेमिनार लें, बच्चों की जो क्वेरी हैं उनको पूछें, और एक पथ दें कि किस तरीके से सफलता की, इसलिए हमने रखा है कि एक कदम सफलता की ओर, सफलता मतलब उसकी एक पगडंडी पर चलें। तो उसके लिए हमने सोचा है कि जैसे एक वीकली एक इंटरव्यू आपके सामने आए, और या फिर एक सेमिनार कम से कम 1 महीने में ऑर्गेनाइज करा पाएँ। बहुत बड़ा सेमिनार नहीं, लेकिन उसमें हमारे 100 से 200 बच्चे हों, और यहाँ से कभी कोई IAS आपको बोलते हुए मिलेंगे, कोई प्रोफेसर बोलते हुए मिलेंगे, कोई बहुत बड़े इंजीनियर बोलते हुए मिलेंगे, तो आपको वो कनेक्ट करेंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, कैसे टाइम टेबल आपका हो, किस समय पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितनी बुकलेट आपको ज़रूरत है। तो उस सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमने इसके भाई क्षेत्र में हमें जो आवश्यकता लगी, जो आसपास के, अगर मैं बात करूं शुरू में जो डिवाई के आसपास के गांव हैं उनको हम कवर करना चाहते हैं, और साथ में बुलंदशहर, अलीगढ़ और इसके आसपास का पूरा नरौरा, ये जो है पूरे आसपास के जो गांव हैं, उन सभी के बच्चे हमसे जुड़ें, और हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे। जो भी क्वेरी होंगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे सर से पूछ सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के। और दृष्टि को खोलने के लिए सर का क्या पर्पस था, करीब 1 साल से सर इस विजन को लेकर के चल रहे हैं। तो सोचिए कि बहुत बड़ी एक मेहनत होती है इंजीनियरिंग की पोस्ट को छोड़ करके, और इस क्षेत्र में एक शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा विजन होता है। तो सर के माध्यम से अभी आप जानना चाहेंगे सर ने ऐसा क्यों किया, क्या करना चाह रहे थे, क्या सोच के ये दृष्टि को इन्होंने खोला। तो सर बताइए कुछ थोड़ा सा इसके बारे में। और तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैं मनोज लोधी, दृष्टि क्लासेस डिवाई, बलदेव कॉलोनी। तो मेरा सबसे पहले उद्देश्य, ये मेरा एक उद्देश्य नहीं था, और ये उद्देश्य मेरे पिताजी का उद्देश्य था कि डिवाई में एक लाइब्रेरी, सबसे पहले की एक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, जो गरीब और असहाय बच्चे होते हैं उनके लिए कंपटीशन लेवल की बुक्स वगैरह अवेलेबल कराई जाए। बट आज मुझे कहना पड़ रहा है कि आज मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन वो बीड़ा मैंने उठाया और मैंने उसको साकार किया। और शिक्षा के ऊपर एक मैंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जो कि समाज के जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनको जो कभी कभी शिक्षा को 12th तो कर जाते हैं, पर 12th के बाद जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, और उसको देखते हुए वो अपना कुछ तो फीस उसका कारण बन जाती है उनकी, कुछ गरीबी। तो उसको उद्देश्य को लेके हमने एक फ्री संस्था भी यहाँ चलाई थी हमने। उसमें से हमने 7 बच्चों को ज्वाइनिंग भी हुई है, जो कि रेलवे में भी हुई हैं और अलग पोस्ट पे भी हुई हैं, लेखपाल में भी DB तक पहुँच गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो लेखपाल में हुई हैं उनका 100% हो जाएगा, क्योंकि 87 बैठ रहा है उनका, तो मुझे उम्मीद है हो जाएगा। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ ये था कि हमारे पिताजी का तो सपना था ही था, बट उनके सपने को मैंने साकार करने का सोचा, और मैं एज ए HOD पोस्ट पे था, और मैं 3 देशों को भी घूम चुका हूँ। बट मेरे जहन में शिक्षा को लेके थोड़ा मैं अमरपाल जी से प्रेरित हुआ। उनका एक लेक्चर मैंने देखा था, भाषण देखा था, तो मैं उनसे प्रेरित हुआ। मैंने तुरंत उनको कांटेक्ट किया। उसके बाद मेरे अंदर एक जागृति आई, और एक मेरे भाई हैं मेरे गांव के ही, जो रेलवे में हैं, वो भी जुड़े हुए थे उससे। तो उन्होंने और हमने मिलके सपने को साकार करने की सोची। बट उस समय पे हमारे पास प्लेस का थोड़ा सा इशू था, तो प्लेस का इशू होने के कारण फिर हमने और नेम एंड थोड़ा ग्राउंड फील्ड पे हमने वर्क करने की कोशिश की। तो हमने पाया कि हमारे यहाँ इस एरिया में शिक्षा बहुत ज़्यादा है,
और अशिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे एरिया में ज़्यादातर ये जो एरिया है कृषकों से जुड़ा हुआ है। कृषकों से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने, और थोड़ा हमारे मार्केट में जैसा देखते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है जहाँ भी कोर्सेस या जो लोग चलाते हैं इसको, तो मैंने इसको सोच के कम से कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले बच्चे को, वो सोच के मैंने ये एक्शन लिया, और उसके बाद मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। और आई थिंक आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो और भी सफल होंगे। और अगली मुहिम हम चलाएंगे कि डोर टू डोर कैंपेन, कि हर बच्चा जो भी है वो अपनी पढ़ाई को लेके घर ना बैठे, वो कैसे भी हो हमारे पास आए, शिक्षा ग्रहण करे और अपना कैरियर बनाए। तो हमारा यही उद्देश्य है, और दृष्टि का भी यही उद्देश्य है। दृष्टि मीन्स विजन हमारा, कि एक फोकस हमारा होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो हमने ये वर्ड्स वहाँ से उठाया है, हालांकि कुछ लोग कॉपीराइट बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं है। हमारा सिर्फ विजन है कि हमारा भी एम है कि हमारा कहाँ पहुँचना है हमको, और हमें बच्चे को कहाँ पहुँचाना है, और बच्चे का एम कहाँ तक होना चाहिए, वो बच्चे को यानी विजन, अपना विजन देखना चाहिए उसको। तो उसको वर्ड को उठा के हमने ये लिया है, तो इसीलिए हमने दृष्टि क्लासेस ये लिया है। और 12th तक जो हमारे फाउंडर बैच हैं वो चल भी रहे हैं, और पिछले साल हमारे फिजिक्स के और PCM बैच में हमारे यहाँ से दो तीन बच्चे थे, उनके काफ़ी अच्छे परसेंटेज आई, 75 एबव थी। तो अच्छा रिजल्ट मिला था, और पैट वगैरह हमने दिलवाए थे बच्चों के साथ। मेरे को खुद मेहनत करनी पड़ी थी, तो मेरे बच्चों ने पैट निकाला। 10 में से 7 बच्चों के अच्छे मार्क्स थे, और भी एग्ज़ाम्स में गए। तो अभी हाल ही में 2 बच्चे हैं जो 5 मई को उन्होंने ज्वाइनिंग ली है रेलवे में, ग्रुप डी में। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था मेरा। तो क्षेत्र के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वो इंटरेस्टेड हों और जुड़ें, वो देखें किस तरीके से, मतलब अगर बच्चे को लग रहा है कि मुझे पढ़ना है और वो एफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो सीधे आंख बंद करके दृष्टि क्लासेस डिवाई बलदेव कॉलोनी में आप तुरंत आए, कांटेक्ट करें, मनोज सर से करें या फिर कृष्णा सर से करें, ठीक है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको 100% मिलेगा, और आपकी कैरियर की उन्नति के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं, और जो हमसे प्रयास होगा हम हर संभवतः 100% प्रयास करेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। चाहे नीट हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो या नीट, या आपका और भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या IAS PCS या UPSC UP PCS। तो हम हर संभवतः प्रयास करेंगे आपको। और हमारे यहाँ से अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं बच्चों को। और एक सुविधा और हमारी स्पेशल है कि हर संडे को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हम एग्ज़ाम कराएंगे। तो ये हमारा विजन है। चलिए साथियों, अगर एक बात मैं सोचता हूँ तो आपको मैं लास्ट में बस एक ही बात कहूँगा कि जो बदलाव होते हैं वो रातों रात नहीं होते। उन बदलावों के लिए बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ता है, समय लगता है, और हो सकता है जो बदलाव हों वो हम अपने पूरे जीवन में ना देख पाएँ। वो हो सकता है आने वाली पीढ़ी उस बदलाव को महसूस करे। कहते एक जो वृक्ष है अगर कोई लगाता है तो उसके फल आपको शायद ना मिलें, लेकिन आने वाली पीढ़ी उस फल के जो वृक्ष के जो फल होंगे उनका रस चख सकती है। उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग चले हैं। हम कहें कि रातों रात में यहाँ से इंजीनियर्स निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, प्रोफेसर्स निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है। फिर अलग अलग एग्जामों में सेलेक्ट होंगे। हमारा एक प्रयास है और आपका उससे भी बड़ा प्रयास बनेगा हमारे साथ में मेहनत करना। ईमानदारी से मेहनत की जाएगी, आप भी मेहनत करें और हम भी आपके साथ में मेहनत करें, तो फिर देखते हैं कि आने वाले 6 महीने में या 1 साल में आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हम आपका बस स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़ें, और नंबर आपको दे दिए जाएंगे यहाँ स्क्रीन पर भी, और आप देख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।